ऊदं मुखे दक्षिणकूलास्ते समुद्रपत्न्या स्वसतन्यस्तभारः। ये अंतिम अध्याय श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अंतिम अध्याय का 17वां श्लोक है। परीक्षित राजा अपना बेटा जन्मेजय को राज्य भार सौंप दिया और चले आए नैन सुकृताल। गंगा नदी का दक्षिण किनारे पूर्व दिक को सिर करके उत्तर को मुख, पश्चिम को पाद, ऊपर को बाएं हाथ, नीचे दाहिना हाथ, दक्षिण को पीछे रख के उन्होंने कुशासन प्रायों पे प्रवेशन किया। कुश का एक चटाई पे। इसको उड़िया भागवत में जगन्नाथ दास जी लिखते। जगन्नाथ दास जी उड़िया भागवत में लिखते। जाह्नवी तीरे कुश सज्जा शयनर्थे कला राजा पूर्व दिगकु शिर करी उत्तर मुखे दंडधारी गंगा दक्षिण कूले रही कारुण्य जले दृष्टि देई। बोलो आनंद गवार हरि हरि बोल। अब ये तो ओडिया क्षेत्रीय भाषा है, सबका समझ में नहीं आते और सबसे शुद्ध भाषा है। अस्पष्ट उच्चारण नहीं है, यहाँ स्पष्ट उच्चारण। ओडिया संस्कृत से पूरे मिले जुले भाषा है। इनमें पाठ खंडित नहीं होते। जाह्नवी तीरे कुशसज्जा शयन अर्थे कला राजा। गंगा नदी किनारे राजा परीक्षित एक काश कुश का चटाई बिछाकर प्रायोपवेशन भागवत मूल संस्कृत में है, वो वहाँ सोया। गंगा नदी दक्षिण वाहिनी है, उत्तर से दक्षिण को आते हैं
और इनके किनारे दक्षिण साइड में राजा पूरब को सिर करके उत्तर को मुख, उत्तर दिक को देखते हुए सोया। गंगा दक्षिण कूले रही, कारुण्य जड़े दृष्टि दी। करुणता संपन्न, विलाप संपन्न दृष्टि गंगा मैया को देखकर वह सो गए। अंतिम शिक्षा में आगमन होगा सुख महामुनि का। लेकिन यहाँ हमको जानना पड़ेगा, राजा तो श्राप प्राप्त है, राजा को श्राप मिला। 7 दिन में तक्षक नाग उनको डसेगा और राजा का प्राण का छुटकारा भी होगा। अब राजा ने एक कुश का सज्जा किया और कुश सज्जा से सोते हुए पूरब को अपना सिर किया, उत्तर दिक को देखा। उत्तरे सर्वतीर्थानि, पूरब दिक का अधिपति है इंद्र देवता। प्राचीदिक रधिपति रसितो इंद्र। इधरंग स्पर्श धातु से टन प्रत्यय। इंद्र भोग का प्रतीक है और इंद्र विष्णु है। तो सर्पी सहस्त्रार चक्र में भगवान को रखा और इंद्र को प्रार्थना किया। उपेंद्र, इंद्र भगवान का बड़े भाई है ना, भगवान तो उपेंद्र है। बोला प्रभु भोग से मैं व्याकुल नहीं, मुझे भोग का आवश्यक नहीं, आप ऐसे कृपा करो मैं भोग लालच में मत फंसा। पर गया पश्चिम दिशा को, वरुण देवता रसा, वाणी विचलित होने का हे रसा का अधिपति वरुण देवता, मैं कुछ नहीं खाओगे। लोग बचने के लिए खाते हैं, तुष्टि पुष्टि के लिए, शरीर पृष्ठ होने के लिए और आनंद पाने के लिए लोग भोजन करते। मेरा तो साध्य में मौत होगा, ब्राह्मण का श्राप है और मैं क्यों भोजन करेंगे? भोजन में मेरा क्या लाभ? भोजन में मेरा कुछ लाभ नहीं। तो ये समझकर उन्होंने, परीक्षित ने भोग का पदाघात किया। दक्षिण यम, यम देवता का दिशा, दक्षिण दिक को पीठ करके रहा, उनका पीछे रह गया दक्षिण दिक यम देवता का। अरे यम को मेरा भय नहीं, यम पीछे है, मैं धर्म का आगे हूं। प्रभु मेरा रक्षक है। जन्म समय मेरा पैदा होने का समय भगवान ने अंगुष्ठ मात्रम स्वरूप के द्रोण्यस्त्रदंडम विदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानम 10वां स्कंद में है। भगवान का दर्शन किया मातृगर्भ में, उत्तरा का गर्भ में। उत्तरा आकुल व्याकुल होकर परमात्मा का चिंतन करे, भगवान आकर उनको उनका गर्भ में प्रवेश करके अश्वत्थामा का ब्रह्मसर से इनको रक्षा की। तो उन गर्भ में भगवान का वही प्रत्यक्ष दर्शन किया और बचपना में भी भगवान कृष्ण को, वासुदेव को दर्शन किया। भगवान के शरण में आए। भगवान तो नहीं है, आरोहण किए गोलक धाम को। अब भगवान के चरण कमल के निकली गंगा माता
जो कि त्रैलोक्य पावनी है, वही गंगा माता का किनारे हाथ जोड़कर रह राजा, और सोए ऐसे करबट लगा के, बाएं हाथ ऊपर दाहिने हाथ नीचे। योग दर्शन कहता है मनुष्य भोजन करने का बाद पुरुष को बाएं हाथ नीचे रखकर करबट लेके सोना, और महिलाएं दक्षिण हाथ लेकर। लेकिन आज राजा दाहिने हाथ का करबट लेकर सोए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाएं हाथ को करबट लेकर जब सोते हैं, बाएं हाथ नीचे रखकर, तब मनुष्य का भोजन अच्छा तरीके से पक्की होते हैं और शरीर में तुष्टि पुष्टि निद्रा सब कुछ आनंद मिलता है। वो खाने के लिए तो नहीं गया, उनका शरीर का पुष्टि भी नहीं चाहिए कि 7 दिन में तक्षक नाग आकर डसेगा। ये ब्राह्मण का श्राप है। तब राजा स्वर्गवासी देवताओं का जो माया है, हर इंद्रियों में देवता रहते। नासा में अश्वनी कुमार, त्वचा में पवन देवता, मेढ्र में यम देवता, लिंग में प्रजापति देवता, जीवा में वरुण देवता, वाणी में अग्नि देवता, आँख में सूर्य देवता, मन में चंद्र देवता, पाद में उपेंद्र और हाथ में इंद्र देवता। ये सब देवता को नकारा। अधिदेव, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों ताप में कोई कारण है, कोई कार्य है, कोई कर्ता है। ये भटकाते रहते हैं जीवात्मा को, संसार में कर्म बंध में फंस जाते हैं जीवात्मा। इसीलिए हर देवताओं का ऊपर बाएं हाथ दे दिया, बाएं तरफ से छोड़ दिया उनको, और दक्षिण हाथ करा कया धरती माता का पास। पंचभूत शरीर पंचभूत में लीन होगा। हे माते, मैं तो कली का प्रभाव से हो या अपना राजघमंडी से हो, मैंने जो पाप किया इसका प्रायश्चित करूँगी। मैं बड़े पापी हूँ, लेकिन आत्मा का कल्याण के लिए मैं तेरे शरण में आया हूँ माँ गंगा। जब मैं ब्राह्मण द्रोही हूँ, ब्राह्मण संत देवता मुझे नहीं सहराओगे, नकारोगे। ब्राह्मण का प्रिय भगवान वो भी ब्राह्मण निंदक बोल के मुझे दूर कर देंगे। हे माता गंगा, तू मुझे इतना ही कृपा कर कि मेरा मन वाणी कर्म का जो दोष है खंडित हो जाए, इतना ही कृपा कर। यह है तात्विक अर्थ। नहीं तो कोई मरने वाला दक्षिण को सर करें या पूरब को सर करके सोएं, पैर ऊपर करें या सर नीचे करें, लत्ता पहनकर सोएं, नंगा होकर सोएं, वो तो मृत्यु का सन्निकट है। ये परीक्षित महाराज का प्रायोपवेशन, कुशासन में प्रायोपवेशन बड़ी गहराई तात्विक बात है। आप दिक्पाल से लो, इंद्र माम पाद दिक् पूर्वे मग्निर्जा मग्निदेवता जामे जम सदा पातु नैऋत्यम निरुत प्रभो पश्चिमे वरुणः पातु वायव्यम वायुदेवता उत्तरे धनरः पातु ऐशान्यमीश्वरम प्रभो ऊर्ध्वे पितामह पातु अधो अनंतम विभू सदा एवं दश दिशो रक्षा कुर्वन्तु देवतागणा। ब्राह्मण देवता आसन शुद्धि करने का समय ये मंत्र को पाठ करते हैं। अब आइए सुनिए प्रभु का कथा, जिस कथा हर व्यथा दूर करते हैं।
महाराज परीक्षित भोग में व्याकुल नहीं थे और भोग विलास का लालसा कामना लालसा का छुटकारा करने से पूरब को सिर किया और पूरब दिग में सूर्य नारायण भी है, इंद्र भी है, सूर्य भी है। अज्ञान समझने में जो पाप किया, हे सूरज नारायण मुझे क्षमा चाहिए, क्षमा कर दो और पार ब्रह्म नारायण से मिला दो, जन्म बंधन का छुटकारा हो जाए। मैं पाप का दंड पाने के लिए कंजूसी नहीं मन में रखता हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए, लेकिन 7 दिन में मनुष्य जन्म का उद्देश्य कैसे पूरी कर सकूंगी। जन्म जन्मांतर जो जाप ताप करके भी जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतरा मनावावत नहीं, मैं कैसे ऐसे इतना आत्मा का लक्ष्य तक पहुँच पाऊंगे। हे माते तुम कृपा करो। गंगा गंगा ज्ञान का अंग, गंगा नदी नदनशील नदी, संत महात्माओं ने सब वहीं जुट गए उनका पास बिना निमंत्रण से। और जो भागवत कथावाचक परमहंस चूड़ामणि, उनको क्या राजा ने निमंत्रण दिया था? बिना निमंत्रण वो भी आ गए। वो तो आएंगे बाद में कि कथा का महत्व है। भोग उपभोग को छोड़कर जीवन को गलत रास्ता में, थोड़ा सा गलत रास्ता में लिया राजा कली का प्रभाव से। तपस्वी समय एक हिरण को सर मारा और हिरण सर लेकर चले गए, उनका पीछे पीछे भागा दौड़ा करे राजा। और महामुनि समाधिस्थ थे, उनका पास राजा अभिमान अपना अभिमान दिखाया, राज अभिमान राजगर्व दिखाया। फिर बोले कि हे बाबा मैं तृषार्थ हूँ, राजा परीक्षित हूँ, एक भिखारी का समान थोड़ा सा पानी मांगता हूँ, पानी दो। संत समाधिस्थ थे, इनका कान को वो आवाज़ नहीं पहुँचा क्योंकि ध्यान में मग्न है, निर्विकल्प सविकल्प समाधि में स्थित थे। राजा अपना तृषा और राजपथ का गर्भ वो कमंडल का पानी लेकर पी देने से भी संत ने कुछ नहीं कहते या उनको कुछ नहीं डांटते, भी संत सरल है। लेकिन राजा अपना गर्भ प्रकाश किया, बोला तू ऐसा बाबा जी हो, तेरा गले में तुलसी का माला, रुद्राक्ष माला, सर पे जटा, माथे पे भभूत और ये जो भेष है ढोंगी भेष, ये माला तुझे नहीं चाहिए। ऐसे सब बोलकर तू ब्राह्मण हो गया, नहीं तो तेरा सर को शरीर से तलवार का एक चोट में निकाल देता, मैंने अलग अलग कर देता। लेकिन ब्राह्मण बद्ध योग्य नहीं है, जो जब तो ब्राह्मण कुल में पैदा हो। लेकिन तेरे लिए ये तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला योग्य नहीं है, तेरे लिए मैं अच्छा माला रखा हूँ। ऐसे कहकर एक मरे हुए सांप को उनका गला मिला। उनका बेटा ने आया, वहीं रोया। इसके बारे में बहुत चरित्र है और ये चरित्र तो लंबा है। उन्हें श्राप दिया, मेरा पिता का गले में जो सांप को पहना दिया, मैं श्राप देता हूँ, 7 दिन में महाराज नाग तक्षक नागराज आकर इनका डसेगा और वो पापी तक्षक नाग का तमसन में डसने से वो मरेगा। ऐसे अभिशाप दिया। तो राजा ने भोग लालसा को पदाघात किया, यम को पीछे करा, पंचभौतिक शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए दक्षिण माटी माता को आश्रय किया। भोग वाले देवताओं को नकार दिया, इसलिए भोग में मैं व्याकुल नहीं हूँ। उत्तरे सर्वतीर्थानी, भगवान नारायण का पथ कमल चिंता करके जहाँ बद्रीनारायण बद्रीनाथ जी रहते हैं, उसी दिक्क को दर्शन करके नारायण का
नर नारायण भगवान का, उनका चरण से निकली गंगा माता का आश्रय से राजा बैठे। यह श्लोक का भावार्थ। प्रभु आप सबका मंगल करें। बोले भागवत भगवान की जय। परमहंस चूड़ामणि सुखमुनि का आगमन, इसका बात ऐसे तात्विक बात जो हमारा छोटा दिमाग में है, कुछ ऐसे कथा में व्याख्या करते रहा हूँ, क्योंकि इस संसार में भागवत से बड़ा ग्रंथ तो कोई नहीं, इनमें सब कुछ है। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। हरिओम। भागवत भगवान की जय। हरि मंगलमस्तु। जय जगन्नाथ।